आपके एक नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। तो आइए देखते हैं। तो ये एक जापान का चैप्टर है जिसको हिंदी में किया गया है। तो देखते हैं। सभागार में शिविर लगाने के 2 दिन बाद तोतो-चान, एक लड़की का नाम है तोतो-चान, के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। क्या है ना, मैं ऐसे ही दिखाने का। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। उसे क्या करना था? यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो-चान के माता पिता को था, न ही यासुकी-चान के। ना तोतो-चान के माता पिता को पता था, ना ही यासुकी-चान के। उसके यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का न्योता दिया। अब आगे देखते हैं इसका पेड़ कैसे इसने खरीदा है, क्या है ये। तो तुम में हर एक बच्चे का भाग का एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। मतलब इस जगह पे हर बच्चे का अपना एक पेड़ होता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहर हिस्से में बुझ जाने वाले सड़क के पास था। बड़ा पेड़ था। उसका चढ़ना जाओ तो पैर फिसल जाता था। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फीट की ऊंचाई पर एक तक पहुंचा जा सकता था। मतलब 6 फीट का था। जो शाखा थी वो 6 फीट पे थी। बिल्कुल किसी झूले की आरा में जगह थी। यह तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। या तो स्कूल की छुट्टी या लंच में वो वहाँ चढ़ जाती। वहाँ से वहाँ सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते हुए को देखा करती थी। मतलब आकाश को, लोगों को देखते रहती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, उनकी खुद की संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ने है तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था, जैसे वो उनका घर हो। ये बारिश हो गया, कोई नहीं। तोतो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। तोतो-चान ने आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो-चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर न छुपा जा रही है। मतलब ऐसे जा रही है, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका, माँ की आंखों में नहीं देखा। वह अपनी नजरें जूतों के फीते पर ही गड़ाई रही। क्या नाम, फीते को ही देखती रही, अपने जूते के। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जो उसका भाई है कोई, वो उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो-चान से रहा नहीं गया। सच बताए बिना वो नहीं किया। मैं यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने देने वाली हूँ, यूं कहा उसने बताया। जब तोतो-चान स्कूल पहुँचती तो रेल पास उसके गली के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी-चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिली।
क्यारियों के पास मिले। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा हुआ था। यासुकी-चान उसके कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, मतलब पूरा 1 वर्ष ही बड़ा था, पर तोतो-चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। पता नहीं क्यों लगता था। अब देखते हैं। जैसे ही यासुकी-चान ने तोतो-चान को देखा, वह पैर घसीटते हुए उसके और बढ़ा। क्यों घसीटते हुए आ रहा था? क्योंकि वो पोलियोग्रस्त था। शायद मैं ऊपर आपको बताना भूल गया। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। अपने आप को स्थिर करने के लिए चारों ओर फैला रखे थे। तोतो-चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिससे भेद किसी को भी पता नहीं था, जिसको किसी को भी नहीं पता था। वह उल्लास मेंठी आकर हंसने लगी। यासुकी-चान भी हंसने लगा। तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई कि ये देखो मेरा पेड़। और उसके बाद वही तुरंत चौकीदार की छप्पर, मतलब चौकीदार जहाँ बैठता है वहाँ उसका एक छोटा सा छप्पर या मतलब घर टाइप का होता है ना छोटा सा, वहाँ पे गई। वहाँ वो कुछ टूल्स वूल्स वगैरह, सीढ़ियाँ वगैरह पड़ी रहती है ना, और भागी। जैसे उसने रात को ही सोच रखा था क्या करना है। कहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। घसीटती हुई सीढ़ी उठा लाई वहाँ से। उसने ताने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह त्रिशाखा तक पहुँच जाए। कहा कुर्सी से ऊपर चढ़े और सीट के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी-चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे, पोलियोग्रस्त था ना, तो उसके हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। मतलब बिना सहारे के नहीं चढ़ सकता था। इस पर तोतो-चान नीचे उतर आई और यासुकी-चान को पीछे से धक्की आने लगी, पर तोतो-चान की छोटी और नाजुक सी इससे अधिक सहायता क्या करती। इससे वो छोटी सी नाजुक सी थी, उससे अधिक सहायता तो क्या ही करती, फिर भी कर रही थी, बहुत बड़ी बात थी। यासुकी-चान ने अपने पैर सीढ़ी पर से हटा लिए नीचे आ गया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। दुखी होकर उसने ऐसा मुंह लटका लिया। तोतो-चान को पहली बार लगा कि काम इतना आसान नहीं है। उसको लगा था कि आसान होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिर उसको लगा कि बहुत मुश्किल है। जितना वह सोचे बैठी थी, अब क्या करे वह। अब वो उसने ना अच्छे से सोच रखा था, वहाँ से सीढ़ी लाऊंगी, वो थोड़ा बहुत चढ़ जाएगा, फिर ऐसा खींच लूँगी तो ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। यासुकी-चान को उसके पेड़ पर चढ़े यह उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वो उसके पेड़ पे आए, हार्दिक इच्छा थी उसकी। ये देखो यहाँ फोटो भी दे रखा है। ये उसका एक पेड़ है, उसका खुद का। यहाँ से वो ऊपर नज़ारे लेती रहती है, ठीक है। और ये जो है यासुकी-चान है, इसकी ये देखो ये पैर में ये चलने के लिए भी वो कर रखा है, और ये ऐसे सीढ़ियाँ पकड़ रखी है। लेकिन अब पीछे कौन सहारा दे? अगर कोई पीछे सहारा देगा तभी तो चढ़ पाएगी। अब पीछे सहारा देने आ गई तो ऊपर से गिर जाएगी सीढ़ी, तो इसलिए वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो-चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। मतलब खुश करने की कोशिश कर रही थी उसको। ठहरो, एक बात सूझी है। वो बोलती कि चलो रुको, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वह फिर चौकीदार के छप्पर पर और दौड़ी।
फिर से वो चौकीदार के छप्पर पे गई और हर एक चीज उलट पुलट कर दी उसने। देखने लगी, आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली, उसे थामे रही थी भी जरूरी नहीं था। वैसी सीढ़ियाँ होती है ना, जो जैसे पेंटर्स आते घर पे, तो एक स्टूल जैसी सीढ़ी नहीं होती, स्टूल होता है वो बड़ा सा, ठीक है, और उसमें सीढ़ियाँ लगा देते कि चढ़ जाओ इस पे यूँ। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई। अब वो उसको जैसे तैसे घसीट के लिए आई तो अपने शक्ति पर हैरान होने लगी, कि वो अपनी ताकत पर हैरान होने लगी। तिपाई को ऊपर सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंचा रही थी। पहुंचा दिया उसने। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। बड़ी बहन बन के कहा कि अब डरना मत, चढ़ो, यहाँ डगमगाई नहीं, मतलब गिरोगे नहीं। यासुकी-चान ने घबराहट तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा, उसकी ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रख दिया। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। मतलब उसके स्टूल पर बैठने में कितना टाइम लगा पता ही नहीं चला। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, बहुत गर्मी थी, पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था कि ऊपर पहुंचा तो बस इसका एक बात। तोतो-चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। मतलब एक वो धरवाती सारे से, दूसरा वो रखता ऐसे। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। ये देखो, ये ऐसे पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद ऊपर पहुंच गया। हरे हुए पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। सारी मेहनत बेकार क्यों लगने लगी? तोतो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। यूं एक सीढ़ी पे मतलब चेयर लगाई और बस लगाई छलांग, पहुंच गए। 6 फीट कितना सा होता है? आपके जो घर की छत होती है ना, वो 10 फीट की होती है, तो उसमें से 4 कम कर लो, इतना सा ही होता है। ज़्यादा इतना ऊंचा भी था नहीं। 11 साल की थी, आराम से चढ़ जाएगी कुर्सी लगा के। हर कोशिश पहुंच गई। यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने पर कोशिश बेकार रही। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोतो-चान की ओर ताकने लगा, उसको देखने लगा। तोतो-चान की रुलाई छूटने को हुई, वो रोने की हो गई थी। उसने चाहा था कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित का तमाम नई चीजें दिखाए, नई चीजें दिखाएगी, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान फिर रो पड़ेगा, उसको डर था। उसके यासुकी-चान का पोलियो से चिकी और अकड़ी उंगलियों वह हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी, मतलब हाथ थोड़ा ऐसा था, ऐसा ही होगा कुछ।
तुम्हें लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करता हूँ। मतलब उसने बोला कि सीढ़ी पे एक बार लेट जाओ, भरोसा रखो, खींचने की कोशिश करें। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान का दार यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। कोई बड़ा देख लेता तो चीखता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई दे रहा था। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल की एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया। एक बादल का एक टुकड़ा था जो उनको हवा दे रहा था, उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों अपने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बोलो चेहरे पर से हटते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, वहाँ ऐसे झुकते ना जापान में कि मेरे पेड़ में तुम्हारा स्वागत है, उसने फ्री होगा। मतलब जापान में ऐसे हाथ मिलाने की बजाय वो ऐसा झुकते हैं ना, वही है, कंफ्यूज मत होना। मैंने स्टार्टिंग में कहा था जापान का चैप्टर है, इसलिए तो ये चान आ रहा है। ये हिंदी में चान है, वैसे तो ये चैन होता है। यासुकी चान डाली के सहारे पर खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर वो बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई मस्त झलक देखी, जैसे उसने पहले कभी नहीं देखी। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना ही, वो ये बोलता है यासुकी चान खुश होते हुए बोलता है। वह बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर के गप्पे लड़ाते रहे। तो वो गप्पे मतलब बातें कर रहे थे। मेरी बहन अमेरिका में है। अब ये यासुकी चान क्या बोलता है, मेरी बहन अमेरिका में। उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है टेलीविज़न, यानी टीवी। यासुकी चान, देखो आप सोच रहे होगे कि है ना जापान में इतनी टेक्नोलॉजी है तो, और यहाँ पे अभी तक ये टीवी के बारे में इनको पता नहीं है, और वहाँ है। तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पीछे था, फिर आगे बढ़ गया। बता रहा था, वह कहती है कि जब वह अपने में जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो रेसलिंग होती है ना जापान में, वो देख सकते हैं। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है। उसकी बहन कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बे जैसा दिखता है। तो चान उस टाइम का तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होगा। जो कहीं चल नहीं सकता था वो कैसे देखेगा वो घर बैठे वो चीज़ें। वो यही सोचती रह गई कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएगा। तो वो क्या सोच रही थी, टेलीविज़न यानी जो टीवी है वो एक डब्बा है, यूँ बताया इन्होंने, ठीक है। उस टाइम डब्बे वाला था, ठीक है। उस डब्बे वाले टेलीविज़न में, उस डब्बे में सुमो इतना बड़ा होता है ना, आपने कोई कार्टून वार्टून डोरेमोन शिनचैन वगैरह में देखा होगा, कितना बड़ा होता है उसमें सुमो। तो उसने सोचा कि इस डब्बे में सुमो को घुसा रहे हैं।
लेकिन अब इनको पता है, वो तो रिकॉर्ड करके उसमें दिखाते हैं। तो थोड़ा उनके हिसाब से समझने की कोशिश करो के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी-चान ने ही तोतो-चान को उसके बारे में बताया था। सबसे पहले यासुकी-चान ने उसको ही बताया। पेड़ मानो गीत गा रहे थे, पेड़ जैसे गाना गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे, बहुत खुश थे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ना का यह पहला और अंतिम मौका था। तो यही उसका अपूर्व अनुभव हो गया कि है ना, वो है ना, अब उसको फिर से इतना जोखिम उठा के कौन चढ़ाता। तो ये उसका पहला मौका और आखिरी मौका था। और यासुकी-चान वापस, मतलब सॉरी, तोतो-चान वापस वो थोड़ी उसको चढ़ाने का जोखिम लेती, एक बार चढ़ा दिया तो उसके लिए भी एक ही अनुभव हो गया ना, जो अब वो कभी महसूस ना कर पाए शायद। तो ये दोनों का अनुभव हो गया। ये भावार्थ है। तो इस, या देखो ये बैठे बैठे भी दिखाया है। तो इस तरह हमें ये चैप्टर पढ़ा, अपूर्व अनुभव। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।